Good morning, students. Today's topic is uses of past perfect tense. प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और प्यारे बच्चों मैंने उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था। और मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत डिटेल के अंदर आपको बताए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, तो आगे आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम फर्स्ट यूज देखते हैं। क्या है इसका फर्स्ट यूज? दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट that completed before another action took place. ये बात प्यारे बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर पहले भी बताई थी कि ये जो टेंस है इसका जो यूज होता है प्यारे बच्चों, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। यहां पर दो घटनाएं घटती हैं, एक घटना जो घट चुकी है, दूसरी घटना उसके बाद घटती है। और प्यारे बच्चों, जो घटना पहले घट चुकी होती है उस घटना के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो घटना हमारी बाद में घटी है हम उस घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एक यहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, द मैच हैड बिगन बिफोर I reached the playground. अब प्यारे बच्चों आप देखिए, मेरे खेल के मैदान में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तो प्यारे बच्चों दो घटनाएं हैं, एक तो है मेरा ग्राउंड में पहुंचना और दूसरा है मैच शुरू होना। अब पहले आप देखिए इसके अंदर कि मैच पहले ही शुरू हो चुका था, तो ये घटना पहले घटी है, और ये घटना मतलब मैं बाद में पहुंचा हूं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घटना पहले घटी है वहां पर मैंने क्या लगाया? हैड बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और हैड का प्रयोग इसमें होता ही है। और जो घटना बाद में घटी है वहां पर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। आइए एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। When he came to me, I had posted the letter. When he came to me, जब वह मेरे पास आया, एक एक्शन ये है प्यारे बच्चों, I had posted the letter, मैं पत्र डाल चुका था, पोस्ट कर चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पत्र पोस्ट कर चुका था, ये घटना पहले घटी, तो मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और जब मैं when he came to me, जब वह मेरे पास आया, ये घटना बाद में घटी है, तो इसलिए यहां पर हमने प्रयोग किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, केम। ये देखिए कम की सेकंड फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, केम। तो यहां पर हमने केम का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। आइए इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। शी told me his name after he had left. She told me his name. उसने मुझे उसका नाम बताया। She told me his name. उसने
मुझे उसका नाम बताया आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके चले जाने के बाद। यानी वो जा तो पहले ही चुका था प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब पहले घटना ये घटी और बाद में उसने नाम बताया, यानी उस लड़की ने नाम बताया उसका कि वो आदमी था कौन। तो इसका मतलब यहां पर इसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। तो बहुत सिंपल है, जब आपको किसी भी एक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो घटनाएं मिलें, जो घटना पहले घटे प्यारे बच्चों, वहां पर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, और जो घटना उसके बाद घटती है वहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाना है। और अगर आप इस तरीके से याद ना रख सकें प्यारे बच्चों, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। क्या करना है आपको, यदि आपको सेंटेंस में बिफोर दे रखा है और आफ्टर, ये इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है प्यारे बच्चों। यदि आपको बिफोर दिया हुआ है तो बिफोर से पहले अगर आपका ब्लैंक है तो प्यारे बच्चों वहां पर आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे, और बिफोर के बाद में अगर आपको ब्लैंक नजर आता है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। और आफ्टर में इसका बिल्कुल अपोजिट है, आफ्टर में पहले आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो दोनों के दोनों शॉर्टकट हैं प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको घटनाएं पहचानने नहीं आती कि कौन सी घटना पहले घटी कौन सी बाद में घटी, तो अगर आपके सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर दे रखे हैं और वहां पर आपको ब्लैंक अगर फिलअप करना है तो इस शॉर्टकट को आप याद रख लीजिए। आप इसके द्वारा भी एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर अपने फिलअप को भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब इसका सेकंड यूज देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। यानी अतीत के अंदर अगर कोई ऐसी घटना रह गई हो जो पूरी ना हो सकी हो, और अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आपने करना है। जैसे इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। अब देखिए ये सेंटेंस दो हिस्सों में है प्यारे बच्चों। ये आपका मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। तो ये देखिए अनफुलफिल्ड एक्शन क्या रहा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो चुकी होती। यानी अब ये कार्य उसका अनफुलफिल्ड रह गया, वो तो फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो ये पास्ट की घटना थी और पास्ट का एक ऐसा एक्शन था जो पूरा नहीं हुआ। यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गई होती। मतलब अतीत का अगर कोई घटना अनफुलफिल्ड रह जाए, जो पूरी ना हो सके, और उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो प्यारे बच्चों उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या करना होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। प्यारे बच्चों वैसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक बार आप उसकी तरफ भी ध्यान दे लीजिए। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में एक तरफ इफ क्लॉज है, जैसे ये था प्यारे बच्चों, और एक तरफ है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ये थोड़ा सा ध्यान से सुने। यदि आपको इफ क्लॉज में यदि प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है या ईएस लगा रखा है यहां पर, तो यूं मान के चलो यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज में आपको आप विल लगाएंगे या शैल आपको मिलेगा, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। सेकंड पॉइंट, यदि आपका इफ क्लॉज में आपको सेकंड फॉर्म मिलती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है,
तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपके प्रिंसिपल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारी अब ये प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपके प्रिंसिपल क्लॉज में क्या मिलेगा? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो यहां पर क्या मिला? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो मैंने बताया आपको। तो इस तरह से इन कंडीशनल सेंटेंसेस को आप ऐसे एक टेबल बना करके भी इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। यदि आपके इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या होगा? यदि आपका इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या लगाना है? और यदि आपका इफ क्लॉज जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका क्या प्रयोग होगा? ये बहुत ही टेक्निकल है प्यारे बच्चों, और इसको बड़े आराम से आपको ये मतलब आना चाहिए। और इस प्रकार का एक सेंटेंस परीक्षा में अवश्य आता है, तो इस इफ क्लॉज को, इस कंडीशनल सेंटेंस को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे इफ आई गो टू बॉम्बे, I will bring a watch for you। देखिए प्यारे बच्चों, अब पहली जो हमारी कैटेगरी थी उसमें क्या था? यदि इफ क्लॉज, ये आपका इफ क्लॉज है और यहां पर आपका प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर आपने क्या लगाया? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सो सिंपल। आप देखिए सेकंड कंडीशन इसी में अप्लाई करते हैं। इफ आई वेंट, इफ आई वेंट बॉम्बे, आई वुड ब्रिंग अ वॉच फॉर यू। यानी यहां पर हम सेकंड फॉर्म ले आए, वेंट ले आए। अगर यहां वेंट ले आए प्यारे बच्चों तो यहां विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, लेकिन आपकी वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों अगर हम थर्ड स्टेज देखते हैं इसमें, इफ आई, अब यहां पर आ गया आपका थर्ड स्टेज, हैड गॉन, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये रही आपकी। तो यहां पर इफ आई हैड गॉन बॉम्बे, आई, यहां पर वुड, और वुड के साथ में हम हैव को भी लगा देंगे प्यारे बच्चों, और ब्रिंग की हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, ब्रॉट, ब्रॉट अ वॉच फॉर यू। तो ये तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और इन तीनों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में जो थर्ड प्रकार का कंडीशनल सेंटेंसेस है वो आपके पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस प्यारे बच्चों या तो एग्जाम में आपको यहाँ ब्लैंक दे देता है, ये भरवा लेता है, या यहाँ आपको भरा हुआ दे देता है तो आपसे ये भरवा लेता है। तो ऐसे आपको तीनों की कंडीशन का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर ये टेंस होगा तो आपके सबॉर्डिनेट मतलब क्लॉज में क्या होगा, और यदि सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये टेंस है आपका तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका कैसा होगा। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये अनफुलफिल्ड एक्शन को शो करता है। प्यारे बच्चों जैसे हम कोई एक आध एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक आध और भी ले लेते हैं। आई विश आई हैड बीन रिच, ये भी एक अनफुलफिल्ड एक्शन है प्यारे बच्चों। आई विश आई हैड बीन रिच, काश मैं अमीर होता, तो मेरी मतलब अतीत की कोई
ये इच्छा थी कि मैं काश मैं अमीर आदमी होता। तो इस तरह से इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हैड और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा रखी है प्यारे बच्चों, बी वॉज बीन, क्योंकि बी जो है वो मेन वर्ब भी होती है, और यहाँ पर बी वॉज बीन ये थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर लगा रखी है, और ये आपकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगी हुई है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी अनफुलफिल्ड एक्शन में ही काउंट होते हैं, और ये आपको आने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड यूज देखते हैं। टू एक्सप्रेस an action or event that happened earlier in the past from a point of time। मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, मान लीजिए सपोज करो ये आपकी टाइम स्केल है और ये आपका प्रेजेंट का टाइम है। प्रेजेंट का टाइम मान लीजिए आपका है शाम को 6 बज चुके हैं, और ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपका टाइम है, मान लीजिए ये था आपका टाइम 4 बजे का, और 4 बजे तक आपने कोई काम शुरू किया था प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपने काम शुरू किया था 2 PM पर, और 4 बजे तक आप उसको कंप्लीट कर चुके थे। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आपने कोई भी टास्क कंप्लीट कर ली है तो समझो, और वहां पर उस सेंटेंस के अंदर जैसे बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, या बाय 4 PM ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, यानी दोपहर तक वह अपना काम कंप्लीट कर चुका था, या 4 बजे तक वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो सिंपल। आइए एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एट 9 PM all the members had come। मान लीजिए आपने कोई मीटिंग ली है और कोई आपसे मीटिंग का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि जो मेंबर आपने बुलाए थे वो आए कि नहीं आए, वो कितने बजे पहुंचे, और आपने बताया कि एट 9 PM कि 9 बजे तक ऑल द मेंबर्स हैड कम, सारे के सारे मेंबर जो हैं वो आ चुके थे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इसका फोर्थ यूज हम देख लेते हैं। द डायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग दिस टेंस। प्यारे बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना आता है, आपने नरेशन को ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। फिर भी आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये देखिए ही सेड आई हैव लेफ्ट माई पेरेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है प्यारे बच्चों। जो कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और डायरेक्ट स्पीच में आप देख रहे हैं कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये डायरेक्ट स्पीच है। और यदि हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ही सेड दैट, आई को चेंज कर देते हैं ही में, ही हैव को चेंज करते हैं हैड में, हैड लेफ्ट माई हिज पेरेंट्स। सो सिंपल। अब देखिए ये हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डायरेक्ट स्पीच है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये देखो प्यारे बच्चों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई है, हैव को मैंने हैड में कन्वर्ट किया है, और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई थी, राइट। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आगे वाली हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड द ट्रेन अराइव्ड लेट, ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड लेट,
तो ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में सेंटेंस ऐसे मिलेगा, ही सेड दैट द ट्रेन, और आगे आपको ब्लैंक मिलेगा, उसके बाद ब्रैकेट में आपको अराइव मिलेगा और फिर लेट लिखा हुआ मिलेगा। तो आप आराम से यहां सोचेंगे कि यार ये तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ऐसे ही आपको यहां मिलेगा। तो जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मिले और आपको लगे कि डायरेक्ट स्पीच में उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा है या इनडायरेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कन्वर्ट होगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसको कन्वर्ट कर दिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसका फिफ्थ यूज देख लेते हैं। द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस, यानी ये जो आपकी एडवर्ब्स लिखी हैं ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, टिल, एटसेट्रा, ये एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ जाती हैं तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा यही एडवर्ब और कौन से टेंस में आते हैं? बिल्कुल सही, ये जो एडवर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर आपका सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां पर आपकी मर्जी है कि आप इन एडवर्ब के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, यदि वाक्य सिंपल है तो। प्यारे बच्चों, यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मतलब अगर ये आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ गई, राइट, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि आपके एक तरफ अगर दो घटनाएं वहां पर मिलती हैं, अगर एक घटना है तो प्यारे बच्चों फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, दो घटनाएं वहां पर हैं और बिफोर उसमें यूज हो रहा है, फिर आपको एक में पास्ट इंडेफिनिट और एक में पास्ट परफेक्ट आपको लगानी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। आइए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कोई भी। द मदर had already cooked food। माँ जो है वो पहले से ही भोजन पका चुकी थी। अब प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि माँ पहले से ही भोजन पका चुकी है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये यहाँ ब्लैंक आ जाता है तो आपकी मर्जी है कि वहाँ पर आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है तो किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, किसी संदर्भ में अगर ये वाक्य नहीं दिया हुआ है तो। और अब कोई एक आध एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं, जैसे शी had never seen such a terrible sight before। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, नेवर भी है और बिफोर भी है, दोनों ही चीजें हैं। She had never seen such a terrible sight before। उसने इससे पहले इतना भयानक दृश्य, टेरिबल मीन्स भयानक, साइट मीन्स दृश्य, उसने इससे पहले इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। आप यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, यहां पर आप हैज से भी बना सकते हैं, सी हैज नेवर सीन सच ए टेरिबल साइट बिफोर। उसने इससे पहले इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा है। तो देखा है या देखा था वो डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसी आपको सहूलियत नजर आए वैसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस का इन एडवर्ब्स को लेकर के यूज करना है, यहां पर आपको लिबर्टी है। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहला वीडियो था उसमें हमने सीख लिए, सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिए, रूल सीख लिए, और उसके बाद यूजेस जो हैं वो हमने इस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल के अंदर हमने सीख लिए हैं। तो अब जो है वहाँ पर भी मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी थी और यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, वो 10 सेंटेंस और ये 10 सेंटेंस मिला करके 20 सेंटेंस बनते हैं, और ये 20 सेंटेंस अगर आप
करने में सफल हो जाते हैं तो समझो ये टेंस जो है वो आपकी मुट्ठी में आ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल 10 वाक्य मैंने आपको दिए हैं और इनको आपने कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको भेज देना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। प्यारे बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, एक एक कंसेप्ट को समझें, एक एक यूजेस को समझें। आप तभी इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सोल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।